ये देखें भगवान श्री कृष्ण के हाथ के निशान यहाँ पड़ गए हैं। ये देखें भगवान श्री कृष्ण के शंख के साक्षात दर्शन आप कर पा रहे हैं इस चट्टानी शिला पर। यही वो दिव्य शिला है दोस्तों जिस पर भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे। ऊपर देखें निशान भी बन गया है उनके बैठने का, और यहाँ पर वो बैठ करके गैया चराते थे। आज भी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण गोपी स्वरूप में यहाँ मौजूद रहते हैं, और दोनों लोग एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं दोस्तों, यहाँ की फूल पत्तियों और यहाँ की लताओं पताओं से दोस्तों। और ये वृक्ष दोस्तों 5,500 वर्ष प्राचीन है, जिनके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ इस गहबर वन में। और देखें आप कितना घना है दोस्तों, इसमें रंग बिरंगे पुष्प भी लगे हुए हैं। तो ये 5,500 वर्ष प्राचीन स्थान है द्वापर युग का, जहाँ पर श्री राधा अपने अष्ट सखियों संग नित्य प्रतिदिन खेलने के लिए आया करती थी दोस्तों, रासलीला करने के लिए आया करती थी। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्रीधाम बरसाना में हूँ। इस वीडियो में आज मैं श्रीधाम बरसाना की संपूर्ण परिक्रमा करने वाला हूँ। ये सामने प्रवेश द्वार है राधा रानी मंदिर जाने के लिए और परिक्रमा मार्ग पर जाने के लिए। चलिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं दोस्तों। दोस्तों प्रवेश द्वार से लगभग 200 मीटर चलने के बाद ये पॉइंट आता है। तो ये वाला जो मार्ग है दोस्तों परिक्रमा मार्ग के लिए जाता है, और ये वाला जो मार्ग है ये डायरेक्ट राधा रानी मंदिर तक जाता है दोस्तों। तो हम परिक्रमा कर रहे हैं दोस्तों, तो इस मार्ग से चलने वाले हैं। दोस्तों श्रीधाम बरसाना की जो परिक्रमा वो 4 किलोमीटर की होती है, 3.5 से 4 किलोमीटर के लगभग, और 1 घंटे के आसपास का समय लगता है। तो संपूर्ण परिक्रमा करूंगा, और इस दौरान कुछ आपको अत्यंत प्राचीन धरोहरें भी देखने को मिलेंगी। और ये जैसा कि सामने देख सकते हैं दोस्तों, बहुत प्राचीन धरोहर है, और देखने से लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के समय काल की ये सभी धरोहरें हैं दोस्तों। अभी जो है दोस्तों हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है बरसाना पुलिस स्टेशन तक। ये देख सकते हैं ये बरसाना का पुलिस स्टेशन है, और परिक्रमा में हमें वो सामने से आगे बढ़ना होगा, सामने वाले रोड से। यहाँ पे लिखा भी है प्राचीन परिक्रमा मार्ग। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बरसाना धाम की परिक्रमा सबसे सुंदर परिक्रमा होती है दोस्तों। सुंदर पहाड़ों और सुंदर घने जंगलों के बीच से होते हुए होती है परिक्रमा। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के द्वापर युग के अनेकों लीला स्थली के दर्शन होते हैं, अनेकों मंदिर के दर्शन होते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ जो है बरसाना धाम में कुछ प्राचीन ग्रामीण क्षेत्रों के भी दर्शन होते हैं इस परिक्रमा के दौरान, जो कि वीडियो में मैं आगे आपको कराऊंगा। दोस्तों परिक्रमा में सबसे पहला जो दर्शन होता है वो होता है प्राचीन शीतला माता मंदिर के, और यहाँ पे आप गौ माता के भी दर्शन करते हैं। साथ ही साथ संत हैं जो कि गौ सेवा कर रहे हैं दोस्तों। तो अंदर जा कर के आप दर्शन कर सकते हैं प्राचीन शीतला माता मंदिर के। शीतला माता मंदिर के बगल में ही दोस्तों शनिदेव महाराज का मंदिर है यहाँ पर, तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल शीतला माता मंदिर के बगल में है दोस्तों शनिदेव महाराज का मंदिर। दोस्तों अभी हम जिस जगह पर हैं इसे बरसाना गांव बोलते हैं, और आगे जो है चिकसौली गांव आएगा, चित्रा सखी का गांव है। और इन दोनों गांवों में भारत की प्राचीन
ग्रामीण संस्कृति देखने को मिलती है दोस्तों, जो कि मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी। ये देख सकते हैं यहाँ पर आज भी प्राचीन संसाधनों का यूज किया जाता है जीवन यापन के लिए दोस्तों। और आगे गौ माता के भी दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही पूरे परिक्रमा मार्ग में आपको गौ माता के दर्शन होंगे दोस्तों। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये कोई साधारण स्थान नहीं है दोस्तों। यहाँ की ये जो रज है, ये मिट्टी है, ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों से स्पर्श होकर के पवित्र हुई है। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये दो पहाड़ों के बीच का एक छोटा सा मैदानी इलाका है। देख सकते हैं आप, इधर भी पहाड़ी है दोस्तों और इस साइड भी पहाड़ी है, और दोनों पहाड़ी के बीच में एक मैदानी इलाका है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यहीं पर अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गैया चराते थे, गौचारण लीला करते थे दोस्तों, और खेला करते थे दोस्तों अपने मित्रों के साथ। जब वो अपने गैया को यहाँ चराने के लिए लेकर के आते थे ग्वाल बाल मित्रों के साथ, तो बंसी भी बजाते थे दोस्तों। गायों को छोड़ देते थे, गायें जो है दूर दूर तक पहाड़ों पर जंगलों में चरने के लिए चली जाती थी, तो वह अपने मित्रों के साथ यहाँ खेलते थे दोस्तों। तो ये जो आज स्थान के आप दर्शन कर रहे हैं ये कोई साधारण स्थान नहीं। यहाँ के परिक्रमा करते हुए यहाँ की रज को आप प्रणाम करें दोस्तों, स्पर्श करें। ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी बड़ा सा मैदानी इलाका है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अपने मित्रों के साथ गौचारण करते थे, गौचारण लीला करते थे दोस्तों। जब वो अपने गैया को छोड़ देते थे, वो दूर दूर चल जाती थी चरने के लिए। तो ये जो शिला आप देख रहे हैं ये कोई साधारण शिला नहीं है दोस्तों। इसी शिला पर कान्हा बैठते थे, भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे इसी शिला पर दोस्तों। यही वो दिव्य शिला है दोस्तों जिस पर भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे। ऊपर देखें निशान भी बन गया है उनके बैठने का। और यहाँ पर वो बैठ करके गैया चराते थे, बंसी बजाते थे दोस्तों। और जब गैया चरते चरते दूर चली जाती थी तो यहीं से बैठ करके जो है बंसी की मधुर ध्वनि निकालते थे, तो गैया जो है बिल्कुल पास आ जाती थी। तो ऐसी दिव्य लीला हुई है इस चट्टान पर। तो इस चट्टान को ज़रूर प्रणाम करें दोस्तों। ये चट्टानी शिला कोई साधारण शिला नहीं है। और देखें दोनों तरफ ऊंची ऊंची सुंदर पहाड़ी है दोस्तों, और मौसम बड़ा सुहावना बना हुआ है। बारिश हो रही है और ऊपर बादल छाए हुए हैं। बरसाना में श्री राधा रानी का प्रेम बरस रहा है दोस्तों। और कुशल बिहारी मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं, और गौ माता के तो अनेकों बार दर्शन होंगे इस पूरे परिक्रमा मार्ग में दोस्तों। और यहाँ के दिव्य वृक्षों में आपको साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। जैसे कि इस वृक्ष में आप देखें, एक जड़ से दो वृक्ष, यानी एक प्राण से दो देह, दो शरीर, यानी भगवान श्री कृष्ण के एक प्राण दो देही स्वरूप के इस वृक्ष में साक्षात दर्शन होते हैं दोस्तों। आगे जो है चिकसौली गांव का दर्शन होगा। यहाँ से चिकसौली गांव स्टार्ट हो जाता है, ये जो आप देख रहे हैं। और चिकसौली गांव राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक चित्रा सखी का गांव है। और यहाँ पर चित्रा सखी का द्वापर युग का 5500 वर्ष प्राचीन घर भी मौजूद है, जिसके मैं दर्शन कराऊंगा, जिसे आज चित्रा सखी मंदिर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ये है जी दोस्तों चित्रा सखी जी का मंदिर। राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक चित्रा सखी, ये उनका द्वापर युग का प्राचीन घर है दोस्तों। और यहाँ से प्रवेश करके आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए आपको चित्रा सखी मंदिर के अंदर राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों के दर्शन कराते हैं। ये चित्रा सखी जी का 5500 वर्ष प्राचीन घर है दोस्तों, चिकसौली गांव में। ये दर्शन करें आप, बहुत प्राचीन है दोस्तों। और यहाँ पे आज भी संत रहते हैं, भजन करते हैं। और ये चित्रा सखी जी का मंदिर है दोस्तों, और बगल में ही भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन होते हैं दोस्तों। इस स्थान पर राधा रानी, चित्रा सखी और अन्य सखियाँ खेला करती थी द्वापर युग में, और रासलीला करती थी दोस्तों। तो यह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है दोस्तों। तो चलिए अभी हम आपको मंदिर में दर्शन कराते हैं दोस्तों। यहाँ पर दर्शन होते हैं राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों के। और ये घर है चित्रा सखी जी का। तो यहाँ बड़े ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं दोस्तों आपको राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों के चित्रा सखी मंदिर में। दोस्तों चित्रा सखी मंदिर के दर्शन कराने के बाद हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है साकरी खोर। साकरी खोर दोस्तों दो पर्वतों के बीच की एक सकरी गली है, एक सकरा सा रास्ता है, जहां पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने
गोपियों की मटकियाँ फोड़ी थी और दूध दही घी यहीं पर गिरा था दोस्तों द्वापर युग में। और उसकी खुशबू आज भी इस पर्वत से आती है। आप देख सकते हैं 2 पर्वतों के बीच की यह सकरी सी गली, सकरा सा रास्ता है जहाँ से गोपियाँ दूध दही घी मक्खन की मटकी ले करके मथुरा जाया करती थी कंस के यहाँ। तो भगवान श्री कृष्ण यहीं बैठ करके उनसे दान मांगा करते थे, दूध दही घी का दान मांगा करते थे। और जो गोपी नहीं देती थी तो उसकी मटकी को यहाँ पर वो फोड़ देते थे और उनका दूध दही घी मक्खन यहीं गिर जाता था। और उसकी खुशबू आज भी इस सांकरी खोर पर्वत से आती है दोस्तों कुछ इसी प्रकार से यहाँ से गुजरा जाता है। एक बार में एक ही व्यक्ति गुजर सकता है, यानी एक साथ 2 व्यक्ति इस तरह से नहीं गुजर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं परिक्रमा में श्रद्धालु गुजर भी रहे हैं दोस्तों। यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में गोपियों की मटकियाँ फोड़ी थी। यहाँ पे थोड़ी चट्टान टूटी भी है और ये देखें आप, पूरा यहाँ से लेकर के ये स्थान, अच्छा ये स्थान है, ये देखें दोस्तों, आज भी दूध दही की खुशबू आती है। जी जी बिल्कुल, यहाँ से आज भी दूध दही घी की खुशबू आती है। इसी स्थान पर गोपियों की मटकियाँ फोड़े थे भगवान श्री कृष्ण ने। दोस्तों जिस पहाड़ी पर मैं हूँ इसे राधा रानी की पहाड़ी बोलते हैं। ये राधा रानी की ही तरह गोरी है पहाड़ी। और ये सामने वाली पहाड़ी भगवान श्री कृष्ण की पहाड़ी है। उन्हीं की तरह से यह पहाड़ी श्यामली है, यानी कि काली है दोस्तों। और वो भगवान श्री कृष्ण की गद्दी है दोस्तों, वहीं पर वो बैठा करते थे और वहाँ बैठ कर के वो बंसी बजाते थे और गौचाड़ करते थे, गैया चराते थे। अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ यहाँ बैठा करते थे दोस्तों वह, और वहीं से पूरा दृश्य देखते थे सामने के गांव के। ये गांव काफ़ी बड़ा हुआ करता था। इसमें बताते हैं लगभग 15-16 गांव हुआ करते थे दूर तक दोस्तों। तो वहाँ से ऊपर से पूरा दृश्य दिखता था और भगवान श्री कृष्ण देखा करते थे कि गोपियाँ कब आएंगी दूध दही घी का मटकी लेकर के और हम उनसे दान लेंगे। तो जैसे ही गोपियाँ दूध दही घी की मटकी लेकर के आते थे तो तुरंत ठाकुर जी वहाँ से यहाँ आ जाते थे बैठने के लिए और दान मांगते थे। जब दान नहीं देती थी तो मटकी फोड़ देते थे। और आज भी यहाँ से दोस्तों ये गारंटी है, आप भी आके आभास कर सकते हैं, यहाँ से दूध दही घी की खुशबू आती है दोस्तों। इस सांकरी खोर से, इस सांकरी गली से बहुत बच के चलना पड़ता है, क्योंकि द्वापर युग में दूध दही घी मक्खन गिरने की वजह से यहाँ का जो पर्वत है, चट्टानी सरफेस है, ये बिल्कुल स्लिपरी फिसलनी चिकनी बन चुकी है दोस्तों। तो बच करके चलना पड़ता है। दान लेते थे, टैक्स लेते थे ठाकुर जी। जब गोपियाँ दोस्तों एक दिन तंग आ गईं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि गोपियों में राधा रानी की सखियाँ और राधा रानी भी शामिल रहती थी दोस्तों। और यहाँ से वह दूध दही घी की मटकी कंस के यहाँ मथुरा लेकर के जाती थी। तो भगवान श्री कृष्ण की यही शिकायत रहती थी कि कंस के यहाँ मत लेकर के जाओ, भले से आपस में आप लोग खा पी लो, ब्रजवासी खा पी लें। क्योंकि श्री कृष्ण जी का कहना था कि गाय हम चराएं, मेहनत हम करें और दूध दही घी मक्खन कंस खावे, एक राक्षस, एक अत्याचारी। तो इसीलिए, लेकिन क्या था कि ब्रजवासियों पर जो है कंस का डर था दोस्तों। कंस का अत्याचार इतना था कि डर के मारे ब्रजवासी ले जाते थे दूध दही घी मक्खन। तो जब एक बार दोस्तों तंग आ गई गोपियाँ तो उन्होंने जो है ग्रुप बना करके आई कि आज चलते हैं कृष्ण को जो है सबक सिखाते हैं। तो जब गोपियाँ यहाँ से आईं सामने से, तो भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया कि आज गोपियाँ जो है हमारी क्लास लेने वाली हैं, सबक सिखाने के लिए आ रही हैं। चिढ़ गई थी गोपियाँ, तंग आ गई थी, क्योंकि मटकी फोड़ देते थे अपने मित्रों के साथ, यहाँ पर दान मांगा करते थे। और इसी वजह से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण उनसे बचने के लिए, उनसे छूटने के लिए तुरंत वहाँ से यहाँ कूदते हैं और तभी गोपियाँ दौड़ आती हैं यहाँ पे। और फिर जो कन्हैया वहाँ से कूदते हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर वह कूदते हैं तो उनके हाथों के निशान यहाँ पर अंकित हो जाते हैं। दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये देखें भगवान श्री कृष्ण के हाथ के निशान यहाँ पड़ गए हैं, गिरते गिरते बचे हैं। यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से उनका हाथ अंकित हो गया है। दाहिना हाथ पूरा अंकित हुआ है और बायां हाथ बिल्कुल जो है इतना ही अंकित हो पाया है, क्योंकि इस हाथ में उन्होंने बंसी ली हुई थी। तो ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे उनके हाथों के निशान पड़ गए हैं। प्रणाम जरूर करें इस स्थान को दोस्तों। इसके बाद गोपियों ने क्या किया, पकड़ लिया भगवान श्री कृष्ण को। गोपियों में उनकी सखियाँ और राधा रानी भी थी दोस्तों। राधा रानी
जो है भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी। वो चुपचाप सिर्फ खड़ी रहती थी, क्योंकि वो धर्म संकट में रहती थी कि हम सखियों के साथ, गोपियों के साथ रहें या भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो इसलिए वह शांत भाव में खड़ी रहती थी। तो जब गोपियाँ पकड़ ली तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी चोटी बांधी, उनको गोपी का रूप जो है गोपी का रूप उनको धारण करवाया, यानी कि स्त्री का रूप। उनको बिंदी लगाई, लाली लगाई, चोटी बांधी, और लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण को जो है यहाँ से आगे की तरफ ले गई। वहाँ उनसे ले जा करके बोली कि अब आप गोपी बन गए हो, अब आप हमें दान दो। तो भगवान श्री कृष्ण बोला, हमारे पास तो कुछ नहीं है दान देने के लिए। तो गोपियाँ बोली, तो श्रम करना पड़ेगा आपको, और आपकी ये जो बंसी ये दान करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है। तो उस स्थान पर उसके भी दर्शन कराऊंगा। उसे दान बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर अपनी बंसी राधा रानी को दान की, और राधा रानी को वहाँ श्रम के रूप में झूला झुलाया दोस्तों, तब गोपियाँ मानी हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी लीला है। और ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं। और देखें, इधर से जब लोग जा रहे हैं तो उधर वालों को रुकना पड़ जा रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, कुछ ऐसा ही दृश्य होता था द्वापर युग में। बाकी चले हम यहाँ से आगे की तरफ परिक्रमा बढ़ाते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये चित्रा सखी का गांव चिकसौली है। भारत की प्राचीन ग्रामीण संस्कृति का आज भी जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में चित्रा सखी मंदिर और सांकरी खोर के दर्शन कराने के बाद अब आगे परिक्रमा मार्ग में गहबर वन, राधा रानी के हृदय स्थली, राधा रानी का जो सबसे प्रिय स्थान है उसके दर्शन होंगे। और गहबर वन के बाद गहबर सरोवर के दर्शन होंगे, जिसे राधा सरोवर भी बोलते हैं। इसके अलावा राधा रानी का एक गुप्त रास मंडल भी है, जो कि धरती के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है दोस्तों। और ये सारे दर्शन कराऊँगा। इसके अलावा मान मंदिर है, जहाँ पे राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी। मोरकुटी मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप धारण करके नाचे थे राधा रानी को मनाने के लिए। ये सारे दिव्य दर्शन इस परिक्रमा मार्ग में होंगे दोस्तों आपको। दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं गहबर वन। जी हाँ दोस्तों, गहबर वन इस तरफ है। और गहबर वन के प्रवेश करने से पहले यहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के एक साथ दर्शन होते हैं। कदम्ब का वृक्ष भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था, और बगल में पीपल का वृक्ष भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही दुर्लभ दर्शन होते हैं इस स्थान पर। और सामने है गहबर वन, राधा रानी जी का सबसे प्रिय, इसे हृदय स्थली राधा रानी जी की कही जाती है। चलिए प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये गहबर वन श्री राधा रानी जी का हृदय स्थली है और बहुत ही सुंदर है दोस्तों। इसमें रंग बिरंगे फूल हैं, और आज भी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण गोपी स्वरूप में यहाँ मौजूद रहते हैं। और दोनों लोग एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं दोस्तों, यहाँ की फूल पत्तियों और यहाँ की लताओं पताओं से दोस्तों। द्वापर युग में राधा रानी का यह श्रृंगार स्थली हुआ करता था दोस्तों। यहाँ पर राधा रानी नित्य प्रतिदिन आती थी अपना श्रृंगार करने के लिए, और आज भी राधा रानी यहाँ आती हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण गोपी स्वरूप में आते हैं उनके साथ, और वो दोनों लोग एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं, रासलीला करते हैं दोस्तों। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं गहबर वन में, ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये भगवान के स्वरूप है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के सखा सखी हैं, जो कि गोपी भाव में, गोपी रूप में यहाँ पे स्थित हैं दोस्तों, उपस्थित हैं। और साथ ही साथ
अंधेरा होने पे ये जो वृक्ष देख रहे हैं गहबर वन के, ये दोस्तों गोपी का रूप धारण कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का रूप धारण कर लेते हैं। ये 5,500 वर्ष प्राचीन वृक्ष है गहबर वन में। इन वृक्षों में भगवान के स्वरूप दिखाई देते हैं दोस्तों। आज भी दोस्तों श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं पुष्पों से, इन्हीं लताओं पताओं से अपना श्रृंगार करते हैं दोस्तों। कितना सुंदर है, कितना हरा भरा है, कितना घना है दोस्तों राधा रानी का हृदय स्थली गहबर वन, जिसके मैं दर्शन करा पा रहा हूँ। और ये वृक्ष दोस्तों 5,500 वर्ष प्राचीन है, जिनके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ इस गहबर वन में। और देखें आप कितना घना है दोस्तों, इसमें रंग बिरंगे पुष्प भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये राधा रानी का सबसे पसंदीदा और प्रिय स्थान है, जहाँ पर वह आज भी श्याम सुंदर संग नित्य विहार लीला करती हैं। भगवान श्री कृष्ण संग नित्य विहार लीला से तात्पर्य यहाँ वह हमेशा भ्रमण करती हैं दोस्तों। और रात्रि के टाइम में यहाँ से घुघरू पायल के बजने की आवाज़ें आती हैं दोस्तों, इस स्थान से, इस गहबर वन से दोस्तों। और जब भी आप परिक्रमा करें तो गहबर वन की परिक्रमा ज़रूर करें दोस्तों, जैसा कि मैं कर भी रहा हूँ दोस्तों। और इस स्थान पर आज भी साधु संतों को राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं दोस्तों। ये दर्शन करें आप, ये भगवान के दर्शन कर रहे हैं दोस्तों, ये कोई साधारण वृक्ष के दर्शन आप नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इसी गहबर वन में जो है कृष्ण भक्त रसखान को भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दिन के टाइम में दर्शन हुए थे। उस टाइम भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को धीरे धीरे दबा रहे थे और रसखान ने साक्षात अपनी आँखों से इस दृश्य का, इस लीला का दर्शन किया दोस्तों। और एक बार जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी इसी गहबर वन में एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे थे, राधा रानी का श्रृंगार जब पूरा हो गया तो राधा रानी ने पूछा श्याम सुंदर से कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आप तो चाँद जैसी सुंदर लग रही हो। तो चाँद में दाग होता है, तो राधा रानी को लगा कि मेरे खूबसूरती में कोई कमी है। तो वह रूठ गई भगवान श्री कृष्ण से और रूठ करके ऊपर पहाड़ी पर वहाँ पे जाके बैठ गई, जिसे आज श्रीमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। जब रूठ करके वह वहाँ जा कर के बैठ गई उस पहाड़ी पर, तो भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर वहाँ गए, राधा रानी का चरण पकड़ के माफ़ी मांगने लगे, उनको मनाने लगे। जब वो नहीं मानी तो सामने वाली पहाड़ी पर मोर का रूप धारण करके नृत्य किए, तब राधा रानी वहाँ पर मानी दोस्तों। और स्वयं राधा रानी खुद भी भगवान श्री कृष्ण के साथ मोरनी का रूप धारण करके नृत्य किया है दोस्तों। ये जो गहबर वन है ना, इसे गहबर वन धाम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरा स्थान जो है ना, बताता हूँ। एक तो ये गहबर वन है, इसके आगे गहबर सरोवर है, इसके ऊपर पहाड़ी पर मान मंदिर है और मोरकुटी मंदिर है, और ये सब कुछ मिला करके इसे गहबर वन धाम बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को गहबर वन बिहारी जी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो चलिए अभी हम आपको उस सरोवर के दर्शन कराते हैं, जिसे गहबर सरोवर बोलते हैं, उसे राधा सरोवर भी बोलते हैं दोस्तों। ये था दोस्तों गहबर वन, जिसके मैंने दिव्य दर्शन कराए, यहाँ की लीला का दिव्य वर्णन भी किया दोस्तों। और देर न करते हुए अब हम अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। गहबर सरोवर के दर्शन कराने से पहले मैं आपको श्री गहबर वन बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। तो चलें दिव्य दर्शन कर लें भगवान श्री कृष्ण के, जो कि यहाँ पर गहबर वन बिहारी जी के नाम से जाने जाते हैं। ये सुंदर सा प्राचीन सा मंदिर है दोस्तों, और यहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण के यानी गहबर वन बिहारी जी के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं दोस्तों। गहबर वन बिहारी जी के दर्शन कराने के बाद हम आ चुके हैं श्री राधा सरोवर, और इसे दोस्तों गहबर कुंड, गहबर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये सरोवर आप देखें। अभी क्या है दोस्तों, कल बारिश हुई है, कल मूसलाधार बारिश हुई है पूरे बरसाना में। कल जो है राधा रानी का प्रेम बरसा है बरसाने में दोस्तों, तो इस वजह से जल स्तर बढ़ा हुआ है और थोड़ा सा मटमैला भी है, क्योंकि जो है पहाड़ों के चारों तरफ का जो जल है इसी सरोवर में आकर के इकट्ठा होता है। और दोस्तों बता दूं कि एक बार जब द्वापर युग में राधा रानी अपने सखियों संग यहाँ खेल रही थी, रासलीला कर रही थी, तो खेलते खेलते रासलीला करते करते वह थक गई।
तो उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण से बोला कि हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, हमारे लिए जल का प्रबंध करो, हमें प्यास बहुत ज़ोरों की लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला यहाँ पर तो जल है नहीं कहीं, क्योंकि ये पूरा जंगल था दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया, अपने बंसी से ज़मीन पर यहीं पर खोदने लगे और जल की धारा फूट पड़ी और इस सरोवर का निर्माण हुआ, जिसके जल को पी करके राधा रानी ने अपनी प्यास बुझाई दोस्तों। और यहाँ पे ये जो पीपल के वृक्ष आप देख रहे हैं, ये द्वापर युग के प्राचीन वृक्ष हैं दोस्तों, 5500 वर्ष प्राचीन। और उस सामने कदम्ब का वृक्ष है दोस्तों, द्वापर युग का 5500 वर्ष प्राचीन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर बंसी बजाया करते थे बैठ करके दोस्तों। और ये ऊपर पहाड़ी पर मोरकुटी मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोर बन करके नाचे थे राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। और इस दिव्य गहबर सरोवर के तो आप दर्शन कर ही रहे हैं। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन होते हैं। भगवान भोलेनाथ ने द्वापर युग में संपूर्ण ब्रज में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दिव्य लीलाओं का साक्षात दर्शन किया था। इसी क्रम में यहाँ की भी सुंदर लीला का दर्शन भगवान शिव यहीं पर बैठ करके किए थे दोस्तों। आज भी यहाँ पर नित्य विहार लीला होती है, रास लीला होती है। आज भी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उनके सखा सखी गोपी भाव में यहाँ मौजूद रहते हैं, रासलीला करते हैं, खेलते हैं दोस्तों। जी हाँ, ऐसा ही स्थान है गहबर वन धाम। गहबर सरोवर के ही पास में है राधा रानी का गुप्त रास मंडल। और ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, ये दोस्तों श्री मान मंदिर तक जाता है। तो हम श्री मान मंदिर के भी दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले राधा रानी के इस दिव्य चमत्कारी रास मंडल के दर्शन कराते हैं। ये सामने है, ये धरती के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है दोस्तों। कहते हैं आज भी राधा रानी यहाँ आती हैं। उसके साक्षात प्रमाण है दोस्तों कि साधु संतों को यहाँ से रात्रि के टाइम में घुघरू पायल की आवाज़ सुनाई देती है, जब राधा रानी यहाँ पर श्रृंगार करती हैं, रासलीला करती हैं दोस्तों। रात्रि के टाइम में यहाँ का गेट बंद हो जाता है जैसे ही अंधेरा होता है दोस्तों। और राधा रानी का गुप्त रासमंडल ज़मीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है। फलहारी बाबा को सपने में राधा रानी दर्शन दी और उन्होंने बताया कि इस स्थान पर मेरा गुप्त रासमंडल है, उसे उजागर करो ताकि भक्त दर्शन कर पाएँ। और राधा रानी स्वयं भी यहाँ आती। चलें आपको दर्शन करा देते हैं दोस्तों। तो अभी आप दोस्तों श्री राधा के गुप्त और रहस्यमयी रासमंडल के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे दीवारों पर यहाँ की संपूर्ण लीलाओं का चित्रण है दोस्तों। जैसे कि मान मंदिर की लीला है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मना रहे हैं चरणों को पकड़ करके। और यहाँ पर वृंदावन की लीलाओं का जो है चित्रण है दोस्तों। साकरी खोर की लीला का चित्रण भी है यहाँ पर दोस्तों। और प्रिया कुंड, गहबर कुंड, प्रेम सरोवर, कुसुम सरोवर का बड़ा ही सुंदर चित्र यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे मोरकुटी मंदिर, जहाँ पर मोर बन करके भगवान श्री कृष्ण नाचे थे राधा रानी को मनाने के लिए। और राधा बाग, जी हाँ दोस्तों, राधा बाग वह स्थान है जहाँ पे राधा रानी आज भी नित्य प्रतिदिन रासलीला करने के लिए आती हैं अपने सखियों संग। और भगवान श्री कृष्ण वहाँ गोपी स्वरूप में मौजूद रहते हैं। कुछ इसी प्रकार का दृश्य होता है रात्रि के टाइम में राधा बाग में दोस्तों, जिसके आप यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। अभी दोस्तों हमने राधा रानी के गुप्त रासमंडल के दर्शन कराएं। यहाँ पर दोस्तों गहबर वन धाम की संपूर्ण लीलाओं का चित्रण बड़े ही सुंदर तरीके से किया गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूरे गहबर वन धाम की लीला का संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण चित्रण आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। और ये वही कदम्ब का प्राचीन वृक्ष है जहाँ पर श्याम सुंदर ने भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी दोस्तों। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक अलग मार्ग पे लेकर के चलता हूँ। यहाँ थोड़ा आपको घने जंगल से होकर के अंदर जाना होगा। यहाँ पे दोस्तों एक चट्टानी शिला है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के शंख के दर्शन होते हैं। तो बारिश की वजह से जो है रास्ता थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन यहाँ पे अधिक सुंदरता देखने को मिलती है। ये देखें, रंग बिरंगे फूल हैं दोस्तों, ध्यान से देखें आप, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ है गहबर वन धाम। और चलिए हम चलते हैं आगे, उस चट्टानी शिला के दर्शन कराते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के शंख के साक्षात दर्शन होते हैं दोस्तों। दोनों तरफ ऊंची पहाड़ी, घना जंगल, सुंदर लता पता और पुष्पों से सजा यह गहबर वन मनमोहक है दोस्तों। और यह स्थान जहाँ पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण नित्य विहार लीला करते हैं। संतों को आज भी यहाँ दर्शन होते हैं दोस्तों, श्रद्धालुओं को आज भी यहाँ दर्शन होते हैं श्री जी के, भगवान श्री कृष्ण के। तो हम आ चुके हैं दोस्तों
इस शिला के पास यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के शंख के साक्षात दर्शन होते हैं। आप दर्शन भी कर पा रहे होंगे। ये देखें आप, भगवान श्री कृष्ण के शंख के साक्षात दर्शन है दोस्तों। ये देखें, भगवान श्री कृष्ण के शंख के साक्षात दर्शन आप कर पा रहे हैं इस चट्टानी शिला पर। बहुत ही स्पष्ट दर्शन है दोस्तों। जब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को बुला रही थी कि हे कृष्ण हमारे लिए पानी का प्रबंध करो, तो श्याम सुंदर यहीं बैठे हुए थे, बंसी लिए हुए थे, एक हाथ में शंख लिए हुए थे। तो जैसे ही राधा रानी ने बुलाया तो भगवान श्री कृष्ण शंख यहीं पर रख दिए, अपनी बंसी साथ में लेकर के गए। बंसी से उन्होंने सरोवर को प्रकट किया, लेकिन शंख आज भी यहीं पर पड़ी हुई है, जिसके साक्षात दर्शन होते हैं इस चट्टानी शिला पर दोस्तों, और बहुत ही स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों हम आपको मान मंदिर के दर्शन कराएंगे। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लगभग 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है ऊपर। चलें जी दोस्तों, आपको हम श्री मान मंदिर के दर्शन कराते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मान मंदिर। दोस्तों अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। बाहर से ही दर्शन करा देता हूं। यहीं पर दोस्तों राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी। श्याम सुंदर यहीं पर आए, उनके पैरों को पकड़ करके मनाने लगे, माफ़ी मांगने लगे दोस्तों, क्योंकि राधा रानी की तुलना उन्होंने उसी गैबर वन में चाँद से कर दी थी, इसी वजह से वो रूठ गई थी। तो यहाँ पर भी मनाने पे नहीं मानी, तो सामने पहाड़ी पर मोर बन करके नाचे, तब जा कर के राधा रानी मानी। चलिए अब हम आपको मोरकुटी मंदिर लेकर के चलते हैं। मोर मंदिर के यहीं से आपको दर्शन भी हो रहे हैं दोस्तों, सामने पहाड़ी पर। और यहाँ से राधा रानी उस दृश्य को देख रही थी जब भगवान श्री कृष्ण मयूर का रूप धारण करके बड़ा ही सुंदर नृत्य कर रहे थे। और देखें परिक्रमा मार्ग कितना सुंदर है दोस्तों, और ऊपर बादल भी छाए हुए हैं, तो गर्मी का एहसास तो नहीं हो रहा है दोस्तों। ठंडी ठंडी हवाएं हैं और बिल्कुल सुंदर अद्भुत शांतिपूर्ण परिक्रमा मार्ग में हम परिक्रमा कर रहे हैं दोस्तों। और ये देखें सुंदर सुंदर फूल, अद्भुत सुंदरता है दोस्तों श्री धाम बरसाना की परिक्रमा मार्ग की, और यहाँ की सुंदर पहाड़ियों की दोस्तों। और मोरकुटी मंदिर के भी बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं यहीं से। दोस्तों सामने जो है कुशल बिहारी मंदिर के भी दृश्य आपको दिख रहे हैं यहीं से। दोस्तों कुशल बिहारी मंदिर का क्यों निर्माण किया गया था तो बता देता हूँ आपको। जिस राधा रानी मंदिर के हम दर्शन करने जाते हैं ना दोस्तों, वो मंदिर द्वापर युग का मंदिर है, 5500 वर्ष प्राचीन। दोस्तों समय के साथ वह मंदिर जो है जर्जर होता जा रहा था, तो बरसाना धाम के गोस्वामी वर्ग ने राजस्थान के राजा से अपील की, आग्रह किया कि हे राजा जी, राधा रानी जी का मंदिर जो है वो जर्जर हो चुका है, उनके लिए एक नया मंदिर बनवाया जाए। तो जो राजस्थान के राजा महाराजा होते थे वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भक्त हुआ करते थे। तो राजा ने देर नहीं की, उन्होंने राधा रानी के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया। बड़ा ही सुंदर मंदिर है दोस्तों ये। जब मंदिर बन करके तैयार हो गया तो राजा जी ने गोस्वामी वर्ग को बुलाया कि आइए बातचीत कर लेते हैं। मंदिर बन गया, राधा रानी को स्थापित कर देते हैं, यहाँ पे विराजमान कर देते हैं। दोस्तों जब गोस्वामी वर्ग राजा जी से मिलने जा रहा था तो एक गोस्वामी वर्ग की मृत्यु हो गई। तो तुरंत गोस्वामी वर्ग ने भाप लिया कि राधा रानी इस बात से नाराज़ हैं कि उनको नए स्थान पर विराजमान किया जा रहा है।
तो राजा जी से भी उन्होंने ये बात बताई। फिर जो है राधा रानी को उसी प्राचीन मंदिर में रहने दिया गया, बल्कि उस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया गया है और इस कुशल बिहारी मंदिर में श्री राधा जी का एक नया विग्रह स्थापित किया गया। तो कुछ ये कहानी थी कुशल बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई जो मैंने आपको बताया। रास्ते में दोस्तों इस तरह से ढेर सारे बंदर भी मिलेंगे। तो ये राधा रानी के बंदर हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के। अगर आप अपने रास्ते पर चुपचाप चलेंगे तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, खाने पीने की वस्तुएं साथ में मत रखें, फिर तो ये खाने पीने के लिए आपके पास आएंगे ही। जैसे कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के जो बंदर हैं वो नटखट हैं, शरारती हैं। चश्मा ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे, पर्स ले लेंगे, बदले में फ्रूटी मांगेंगे। जब फ्रूटी देंगे तब वो वापस करते हैं। लेकिन ये राधा रानी के बंदर हैं, बस आपको अपने रास्ते पर शांतिपूर्ण तरीके से चलना है, ये कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। बहुत ही सुंदर दृश्य इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ परिक्रमा मार्ग पर। दोस्तों, जो भी भक्त परिक्रमा करते हैं तो इस तरह से पत्थरों से घर बनाते हैं। ऐसा मानना है कि इस तरह से पत्थरों को जोड़ने से, घर बनाने से अपने जीवन में अपना खुद का मकान होने का सपना साकार होता है। जी हाँ दोस्तों, और इस पहाड़ी पर ये देख सकते हैं आप, समाधियाँ बनी हुई, संतों की समाधियाँ हैं दोस्तों ये। अभी जो है दोस्तों हम आपको इधर से नीचे की तरफ लेकर के चलेंगे मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराने के लिए। अभी ऊपर से मैं आया और फिर इधर आपको लेकर के चल रहा हूँ। मतलब मैं पूरा मार्ग कवर कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मुझे सिर्फ परिक्रमा करनी होती तो मैं सीधा सीधा निकल जाता, लेकिन संपूर्ण दर्शन करा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जितने भी लीला स्थली मंदिर हैं सभी के दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मोरकुटी मंदिर। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप धारण करके नृत्य किए थे राधा रानी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। तो सामने मंदिर है दोस्तों। दोस्तों मैं अभी मोरकुटी मंदिर के अंदर हूँ और यहाँ से आप मान मंदिर की सुंदर पहाड़ों के दृश्य देख सकते हैं और नीचे गहबर वन और बिल्कुल नीचे गहबर सरोवर के भी यहाँ से संपूर्ण दर्शन होते हैं दोस्तों। यहाँ से श्री गहबर वन धाम के, राधा रानी के हृदय स्थली के, राधा रानी के नित्य विहार लीला के दोस्तों यहाँ से संपूर्ण दर्शन होते हैं। मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराने के बाद हमारी परिक्रमा आगे बढ़ चुकी है दोस्तों। और आगे जो है अब दान बिहारी मंदिर के दर्शन होंगे, कुशल बिहारी मंदिर के दर्शन होंगे और राधा रानी मंदिर के दर्शन होंगे दोस्तों। दोस्तों वो जो आप मंदिर देख रहे हैं वो दोस्तों बिलासगढ़ है। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की विलास लीला हुई है। विलास लीला का तात्पर्य होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने योगी का, संत का रूप धारण करके वहाँ पे राधा रानी को झूला झुलाया था। उस स्थान पर अगर आप जाना चाहते हैं तो जो सांकरी खोर है उसी से ऊपर की तरफ पहाड़ी पर आपको जाना होगा दोस्तों। जो भगवान श्री कृष्ण की पहाड़ी है उसी के ऊपर बिलासगढ़ स्थित है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने योगी का रूप धारण करके, संत का रूप धारण करके राधा रानी को झूला झुलाया था। यहाँ से आप दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों बरसाना में कल से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश। और कल ही वीडियो शूट करने वाला था, लेकिन इतनी बारिश हुई कि आधे रास्ते से ही लौट जाना पड़ा। बाकी अभी क्या है, थोड़ा सा खुले हैं तो
वीडियो शूट कर रहा हूँ। दान बिहारी मंदिर से पहले ही एक सुंदर सी कुटिया है जिसे ललिता कुटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ की सुंदरता देख करके आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। ये देखें, सबसे पहले तो यहाँ देखें पहाड़ पर कितने खूबसूरत रंग बिरंगे फूल हैं, और ये बगल में ये ललिता कुटी है दोस्तों। अभी दोस्तों ललिता कुटी का गेट बंद हो चुका है तो दर्शन नहीं करा पाऊँगा, लेकिन पहली वाली वीडियो, एक और वीडियो मैं परिक्रमा की डाला हूँ अभी जस्ट 3-4 दिन पहले, तो उसमें मैंने इस कुटिया को दिखाया है और आपको यहाँ से भी मैं दिखा देता हूँ कितनी सुंदर कुटिया है ये। तो ये दोस्तों मैं आपको ललिता कुटी के दृश्य दिखा पा रहा हूँ। इसमें एक बाबा जी भी रहते हैं और इसमें एक मंदिर भी है, और ये बिल्कुल नया नया अभी बना हुआ है। इसमें गजब की सुंदरता, एक गजब का बगीचा है दोस्तों, गजब सुंदर बगीचा बाबा ने बनाया हुआ है। रंग बिरंगे फूल हैं, ये देख सकते हैं आप, और काफ़ी सुंदर बना रखा है बाबा ने। अत्यंत रमणीय स्थान बना रखा है दोस्तों बाबा ने। अब जो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दान बिहारी मंदिर, जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी को अपनी बंसी दान की थी और राधा रानी को झूला झुलाया था, क्योंकि वहाँ पे सांकरी खोर पर गोपियों ने, राधा रानी की सखियों ने उनको पकड़ लिया था और इस स्थान पर ला करके उनको यहाँ सजा दिया है दोस्तों। गोपियों ने, राधा रानी की सखियों ने सजा के रूप में उनसे उनकी बंसी राधा रानी को दान करवाई, और इस स्थान पर राधा रानी को झूला भी झुलाया था। वो झूला स्थली भी मौजूद है, ये मंदिर है, और यहाँ पे एक द्वापर युग का प्राचीन कुआं है दोस्तों। तो अभी दोस्तों आप श्री दान बिहारी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यही वो झूला स्थली है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को झूला झुलाया था दोस्तों, और सामने मंदिर है। और दान बिहारी मंदिर की जो लीला है यहाँ पे लिखी भी है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा आपको दर्शन भी करा देते हैं भगवान श्री कृष्ण के, यानी कि श्री दान बिहारी जी के। इसी झूले पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को झूला झुलाया था। सामने दान बिहारी जी के आप दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी के। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण दान बिहारी जी के रूप में जाने जाते हैं। आप दर्शन करें, यहाँ से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बड़े ही सुंदर विग्रह स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। और जो सिंहासन है वह दोस्तों चांदी का है, बहुत ही सुंदर दर्शन है दोस्तों। दान बिहारी मंदिर के दर्शन कराने के बाद हम पहुँच चुके हैं कुशल बिहारी मंदिर, और यहाँ पर भी चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया गया था श्री राधा रानी के लिए। ये आप देख सकते हैं, मंदिर के प्रांगण में हूँ, और मतलब अद्भुत सुंदरता का जो है यह नमूना है। यह राधा रानी जी का नया वाला महल। और अभी क्या है, मंदिर बंद हो गया है क्योंकि टाइम हो चुका है दोस्तों, लेकिन मंदिर के आप दर्शन करें, कितना भव्य मंदिर है दोस्तों, कुशल बिहारी मंदिर, ये देख सकते हैं आप। अब जो है दोस्तों हम आपको श्री राधा रानी मंदिर यानी बरसाना के जो राधा रानी का प्रमुख मंदिर है, जिसे राधा रानी का महल, श्री लाडली जी महाराज का महल बोला जाता है, उसके दर्शन कराने वाले हैं दोस्तों। और क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जो राधा रानी मंदिर में श्री राधा रानी जी का विग्रह स्थापित किया गया है वह दोस्तों मानव निर्मित नहीं है, वो कुदरती है। जी हाँ दोस्तों, वो प्रकट हुआ है दोस्तों। और बताता हूँ आपको, ये जो स्थान आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी स्थान पर श्री जी का जो विग्रह है वो प्रकट हुआ था दोस्तों। ये आप दर्शन करें इस स्थान के दोस्तों। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये 5,500 वर्ष प्राचीन वृक्ष है। ये स्थान है दोस्तों दिव्य महान संत नारायण भट्ट जी की समाधि स्थल है, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अपने कठिन तपस्या से राधा रानी को इस स्थान पर प्रकट किया। इस ब्रह्मांचल पर्वत पर राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ महान संत नारायण भट्ट जी की कठिन तपस्या से। इसी स्थान पर राधा रानी प्रकट हुई हैं। ये वृक्ष द्वापर युग का 5,500 वर्ष प्राचीन है दोस्तों। जब भी दोस्तों आप परिक्रमा करें तो इस स्थान को ज़रूर प्रमाण करें, क्योंकि यही वो असली स्थान है
जहाँ पर नारायण भट्ट जी ने कठिन तपस्या की थी। और ये नारायण भट्ट जी की गद्दी है, यहीं पर वो कड़ी तपस्या किए थे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं छतरी भी बनी हुई है और इस स्थान पर राधा रानी जी प्रकट हुई हैं दोस्तों। और ये स्थान आप देख सकते हैं, यहाँ पे संतों की समाधियाँ बनी हुई हैं जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अंदर तक इस स्थान को दिखा देता हूँ। रंग बिरंगे फूलों से इस स्थान को सजाया गया है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, रंग बिरंगे पुष्प हैं नारायण भट्ट जी की समाधि स्थल पर। और इस समाधि स्थल को बड़ा ही सुंदर बनाया गया है दोस्तों। और सुंदर यहाँ पे संत ने बनाया है, बाबा जी ने, लोगों ने बनाया, जो आज भी यहाँ पे कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। जैसा कि ये सामने देख सकते हैं, संत हैं जो यहाँ छोटी सी कुटिया में अपना जीवन यापन करते हैं दोस्तों। और इस स्थान की सेवा करते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों। और इस स्थान पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन भी होते हैं। ये वृक्ष देखें आप, श्यामला काला वृक्ष भगवान श्री कृष्ण और ये गोरा वृक्ष राधा रानी है। एक प्राण दो देही स्वरूप, जड़ एक वृक्ष दो, यानी प्राण एक शरीर दो। दिव्य दर्शन है भगवान के यहाँ पे दोस्तों आपको। तो ज़रूर इस स्थान पर आप आकर के दर्शन कर सकते हैं। बाकी चलें, हम आपको राधा रानी मंदिर की तरफ लेकर के चलते हैं दोस्तों, दर्शन कराते हैं। दोस्तों हम राधा रानी मंदिर पहुंच भी चुके हैं और आप देख सकते हो काफ़ी बारिश होने लगी है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये राधा रानी जी का प्राचीन मंदिर है दोस्तों, द्वापर युग का 5,500 वर्ष पुराना। और ये बगल में ही बिल्कुल नया मंदिर उनके लिए बनाया गया, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों परसों राधाष्टमी है, इस वजह से काफ़ी भीड़ है मंदिर में। और ये सामने देखें, दोनों रास्ते बिल्कुल जाम हो चुके हैं। दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें दोस्तों, ये सामने वाला भी मार्ग देखें और इस तरफ वाला भी मार्ग देखें, श्रद्धालुओं से जाम पड़ा है। चलिए मंदिर में चलते हैं, दर्शन कराने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और कल परसों यानी अब अगले 3 दिन इतनी भीड़ रहने वाली है राधा रानी मंदिर में कि समझिए पैर रखने की जगह नहीं रहेगी दोस्तों। इतना भीड़ होने वाला है क्योंकि राधाष्टमी है दोस्तों, ब्रज का एक महत्वपूर्ण उत्सव। और अभी आप राधा रानी मंदिर के दर्शन करें दोस्तों, ये दर्शन करें आप। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये राधा रानी के लिए नया बनाया गया है। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, राधा रानी का प्राचीन स्थान है, बिल्कुल प्राचीन मंदिर, 5,500 वर्ष प्राचीन है दोस्तों, द्वापर युग का, ये जो आप देख रहे हैं। और ये नया वाला मंदिर राधा रानी के लिए बनाया गया है, बगल में ही बिल्कुल है। या यूँ कह लें कि पुराने मंदिर का ही जीर्णोद्धार किया गया है, रेनोवेट किया गया है। तो चलिए दर्शन करा देते हैं आपको दोस्तों। राधा रानी मंदिर से संपूर्ण बरसाना धाम बहुत सुंदर दिखाई देता है। और ऊपर देखें, काले काले बादल भी छाए हुए हैं, बारिश भी हो रही है। राधा रानी का प्रेम बरस रहा है दोस्तों इस वक्त बरसाना में। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा भंडारे की भी तैयारी चल रही है राधा रानी मंदिर में। और पूरा संपूर्ण बरसाने धाम का दृश्य यहाँ से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। दोस्तों आपने देखा कितना भीड़ है, मेरा तो हालत ही ख़राब हो गया दोस्तों। लेकिन दर्शन कराया आपको श्री लाडली जी महाराज के। परिक्रमा कर रहा था
लाडली जी महाराज के दर्शन कराना तो ज़रूरी ही था दोस्तों राधा रानी मंदिर में, और वो भी राधाष्टमी से ठीक पहले। जी हाँ दोस्तों, राधाष्टमी से ठीक पहले आप राधा रानी मंदिर में राधा रानी के दर्शन कर पा रहे हैं आप। दोस्तों ये देखें आप, कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है इस वक्त पूरे श्री धाम बरसाना का। बादलों की वजह से और भी ज़्यादा सुंदरता देखने को मिल रही श्री धाम बरसाना की, और राधा रानी मंदिर की भी। ये देखें आप, राधा रानी का प्रांगण है राधा रानी मंदिर का, जिसके मैं दर्शन करा रहा हूँ। और आप श्रद्धालुओं की भीड़ देखें आप, गर्भगृह के अंदर तो दिखाया ही, बाकी सीढ़ियों पर देखें आप कितनी भीड़ है श्रद्धालुओं की। राधा रानी मंदिर के दर्शन कराने के बाद अब हम सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरते हैं दोस्तों, और परिक्रमा वहाँ पे समाप्त होगी जहाँ से हमने परिक्रमा स्टार्ट की थी। और अभी दोस्तों रास्ते में मैं आपको उस स्थान के भी दर्शन कराने वाला हूँ जहाँ पर राधा रानी अपनी अष्ट सखियों संग नित्य खेलने के लिए आया करती थी द्वापर युग में। वो बड़ा ही दिव्य स्थान है, तो वीडियो में अभी आप अंत तक बने रहिएगा। हम जो है दोस्तों नीचे उतर चुके हैं, और ये देख सकते हैं मार्केट है, और इसे सुदामा चौक बोलते हैं दोस्तों। ये सुदामा चौक लोकेशन है, देख सकते हैं। यहाँ पे द्वापर युग का एक प्राचीन कुआं भी है दोस्तों। ये देखें आप, कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ थी जहाँ हम गए हुए थे, दर्शन कराएं आपको। एक सीढ़ी आगे से भी है, सीढ़ीदार रास्ता है जो कि यहाँ से 10 कदम की दूरी पर है। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो एक रास्ता और है, तो कुल मिलाकर के 4 रास्ते हैं दोस्तों राधा रानी मंदिर पहुंचने के लिए। और अभी जो है हम, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, यही वो स्थान है, प्राचीन स्थान है दोस्तों, जहां पर राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ द्वापर युग में नित्य प्रतिदिन खेलने के लिए आया करती थी। तो चलें जी दोस्तों, आपको दर्शन करा देते हैं। और ये मंदिर वास्तव में दोस्तों आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो ये 5,500 वर्ष प्राचीन स्थान है द्वापर युग का, जहाँ पर श्री राधा अपने अष्ट सखियों संग नित्य प्रतिदिन खेलने के लिए आया करती थी दोस्तों, रासलीला करने के लिए आया करती थी। और मंदिर के अंदर का स्ट्रक्चर देखें आप, बिल्कुल प्राचीन। ये देखें आप, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। बाकी चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको दर्शन भी कराते हैं, और अपनी प्राचीनता के साथ साथ एक जो द्वापर युग की खुशबू है वो भी यहाँ पर जो दोस्तों आप अनुभव कर सकते हैं इस स्थान पर। ये देखें, वही प्राचीन द्वापर युग की धरोहरें ये देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही दिव्य दर्शन करा पा रहा हूँ इस स्थान के। और सामने मंदिर है, मंदिर वाले पार्ट को थोड़ा सा रेनोवेट किया गया है, बाकी हिस्सा जो है आज भी वही द्वापर युगीन स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद है दोस्तों, आज से ठीक 5,500 वर्ष प्राचीन। तो इस स्थान पर ज़रूर आप दर्शन करने आए, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी अपने सखियों संग खेलने के लिए नित्य प्रतिदिन आया करती थी। इसे श्री अष्ट सखी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलें आपको मंदिर के अंदर दर्शन भी करा देते हैं। बहुत ही दिव्य और दुर्लभ दर्शन होते हैं यहाँ पर राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों के। तो दर्शन करें आप। द्वापर युग का स्थान है दोस्तों, जहाँ पे राधा रानी अपनी अष्ट सखियों संग खेलने के लिए आती थी, रासलीला करने के लिए आती थी। ऐसे दिव्य स्थान के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों हम जो है उस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जहाँ से हम परिक्रमा स्टार्ट किए थे, और वो रास्ता जो देख रहे हैं वहीं से हम परिक्रमा के लिए अंदर गए थे। बाकी हमने संपूर्ण श्री धाम बरसाना गहवर वन परिक्रमा किया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को वहीं पे करते हैं समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।